हाय दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ स्टेटमेंट या डिसीजन स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करना होता है। सपोज़ करो कि हमें डिसीजन लेना है और उसमें फर्दर फिर उसका जो आउटपुट है वो आना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जैसे अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि ए के अंदर वैल्यू मैं असाइन करता हूँ 10 और बी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता हूँ मैं यहाँ पर 20। तो जैसे यहाँ पर मैं अभी हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम ए और बी का जो वैल्यू है उसको चेक करेंगे। तो जैसे अब मैं क्या करता हूँ कि इफ़ हमारे पास एक कंडीशन है और मैं चेक करना चाहता हूँ ए ग्रेटर देन बी है, देन हमें ये सिंटैक्स है। यहाँ पर क्या होगा कि इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट होगी और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है कुछ भी है इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं या ग्रेटर यूज कर सकते हैं या इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर देन लगाना है, देन लगाने के बाद में एंड इफ़, मतलब यहाँ पर से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड इफ करना है। तो ये इसका सिंटैक्स है, ये इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। तो अब हमने यहाँ पर कंडीशन चेक करा रहे कि ये सपोज करो कि ये ए ग्रेटर देन बी है, तो इसके जो इस कोड के ब्लॉक में जो कोई भी कुछ भी कोड रिटर्न करेंगे, सपोज करो कि जैसे मैं मैसेज बॉक्स में यहाँ पर मैसेज टाइप करना है तो ए वैल्यू इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये मैसेज पॉपुलेट हो जाएगा। तो इस तरह का हम ये इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मैं गया, अब देखो ए के अंदर जो वैल्यू है वो 10 है और बी के अंदर है 20। तो 10 20 से ग्रेटर नहीं है, तो वो जो इसका कोड ब्लॉक है वो इसके अंदर नहीं जानेगा। अदरवाइज़ होता तो आगे आगे प्रोसीड कर देगा, फिर आगे ये एंड हो जाएगा। सपोज करो कि मैं अब इसमें 30 इनपुट डाल देता हूँ। अब 30 में मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने पे अब देखते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू जो 30 है, 30 ग्रेटर देन है 20 के, तो 20 के ग्रेटर है तो फिर हाँ ये इस के अंदर ब्लॉक के अंदर जाएगा और इसमें जितना भी कोई कोड होगा या कुछ भी होगा, जो भी कोड रिटर्न होगा वो फिर एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे यहाँ पर मैसेज बॉक्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो यहाँ पर एंड F8 करेंगे। F8 जैसे 1 बाई 1 हमें कोड को डिबग करना है 1 बाई 1, तो F8 यूज करेंगे। तो जैसे ही F8 यूज करा हमने तो यहाँ पर ए वैल्यू इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये मैसेज पॉपुलेट हो जाएगा। तो ये क्या है कि एक कंडीशन है, यहाँ पर एक कंडीशन है। सपोज करो कि हमें मल्टीपल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, तो वो कैसे यूज करते, या सबसे पहले मैं उससे बताता हूँ कि जैसे सपोज करो कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी नहीं है, मान के चलो कि ये नहीं है, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम वी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसमें ए वैल्यू इज़ नॉट लगा देंगे, नॉट ग्रेटर देन बी। अब जैसे यहाँ पर 10 करते हैं और इस मैक्रो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो अब देखो ये क्या है कि अब इस कंडीशन में गया, इस कंडीशन ये ट्रू नहीं हुई है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो यहाँ पर जाता फिर ये। अब यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो फिर ये एल्स पार्ट में गया,
एल्स में गया तो वहाँ पर जाके एल्स पार्ट का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ये हो गया। F8 यूज करनी है 1 बाय 1 की के लिए। और सपोज करो कि अब हम दूसरा तरीका लगाते हैं। अब इसमें हम मल्टीपल कंडीशन यूज कर लेते हैं। सपोज करो कि हम देखना चाहते हैं कि एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़ बोलते हैं इसको, तो एल्स इफ़ बी वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो देन, तो मैसेज क्या आ जाए, बी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ए, ये वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज़ ये दोनों कंडीशन जो अभी हमने अप्लाई की है ये भी फुलफिल नहीं होती है तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स में जाएगा और यहाँ पर हम दे देंगे इसको मैसेज बॉक्स पास करा देंगे। मैं यहाँ पर जस्ट नथिंग कर देता हूँ, नथिंग टाइप कर देता हूँ। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो अब ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब ये यहाँ पर ये मैसेज थ्रो हो जाएगा। अब इसमें जैसे हम अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर C के अंदर हमने वैल्यू डाल दी है 30 कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम चेक कराना चाहते हैं, जैसे B की वैल्यू ग्रेटर देन C है तो ग्रेटर देन C है तो B वैल्यू इज़ ग्रेटर देन C। और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती और ना ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स में क्या है कि ए एंड बी वैल्यू आर नॉट ग्रेटर देन सी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो ए की वैल्यू बड़ी है सी से, ना ही बी की वैल्यू बड़ी है सी से, तो तब ये इस तरह का कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। जैसे हम इसको रन करते हैं तो देखो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये एल्स पार्ट गया, एल्स पार्ट में वैल्यू गई है तो F8 करते करते ये आ जाएगा। अब सपोज करो कि हम एंड और भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सपोज करो कि एंड यूज करते हैं। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन, ये इसका भी रिजल्ट ट्रू आता है और इसका भी रिजल्ट ट्रू आता है, तब हम चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ B इक्वल टू C, तो हम B के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 30 और B के अंदर कर देते हैं 10 वैल्यू और C के अंदर भी हम कर देते हैं 10 वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर इक्वल टू C। अब हमारी कंडीशन आप चेक करेंगे कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो तब ये रिजल्ट आएगा। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करके देखते हैं तो अब देखो A की वैल्यू ग्रेटर क्या है B के, ये वैल्यू ग्रेटर है और B और C की वैल्यू इक्वल है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर ये हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। तो जैसे अब यहाँ पर नेस्टेड इफ़ यूज़ किया तो यहाँ पर मल्टीपल नेस्टेड इफ़ भी यूज़ करते चले जाएंगे, 1 बाय 1 ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। अब सपोज करो कि हम यहाँ पर और कंडीशन देना चाहते हैं और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो कैसे, अब A की वैल्यू ग्रेटर देन B है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसकी वैल्यू 40, ठीक है। और
40 कर देता हूँ और b की वैल्यू या तो ग्रेटर है c की वैल्यू से या इक्वल है। तो अब इस केस में क्या है कि ये वाली कंडीशन, तो अब इसको रन करते हैं। तो अब देखो a ग्रेटर देन है b से, ये कंडीशन का रिजल्ट क्या है, फॉल्स, क्योंकि 30 ग्रेटर देन 40 से है ही नहीं है। तो ऐसे ही हम अब b की वैल्यू चेक करते हैं। b की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू c है, या तो ग्रेटर है या इक्वल हुआ है। तो 40 ग्रेटर है 10 से, तो ये रिज़ल्ट, ये कंडीशन हमारी ये ट्रू होगी है। तो ये यहाँ पर जाएंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इससे भी हम मल्टीपल, जैसे एंड यूज करा हमने, और और भी यूज करा है। तो इस तरह की चीज स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। तो इफ़ स्टेटमेंट मल्टीपल कोड्स भी कंटेन कर सकता है, मल्टीपल फंक्शन, सब प्रोसीजर, डिफरेंट तरीके की वो कोड ये यूज कर सकते हैं। तो वो इस तरह के डीपली जो कोड है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ पर कैसे क्या यूज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे ऑपरेटर के ऊपर, ऑपरेटर और एंड और इस तरह के एंड लाइक इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, इस पे वर्क करेंगे। तो थैंक यू ऑल वीडियो देखने के लिए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। और VBA का मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर कराऊंगा ये सारी चीज़ें। तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू ऑल।